तो हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया? एकदम मौज मार रहे हैं बच्चा पार्टी। हाँ, तो जैसा कि यार लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कूलम फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुराग चौहान है, ठीक है। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आप लोगों की क्लासेस में, परिश्रम क्लासेस में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पहले इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ अभी। पहले आप बचपन में जब छोटे थे तो आप लोगों ने चुंबक के साथ खेला होगा, है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में दो चुंबक है, दो मैग्नेट हैं, बार मैग्नेट है। इसकी जो कैप है इसको समझ लो नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, ठीक है। ये साउथ हो गया। अच्छा, ये नॉर्थ ये नॉर्थ। या जब ना आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा इन दोनों को पास लाने का, चिपकती हैं क्या नॉर्थ नॉर्थ? नहीं, इनके बीच में जैसे मैं ला रहा हूँ अभी तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। जब पास आ जाएंगी तो मुझे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये कभी इधर हो जाएगी कभी इधर हो जाएगी, हाँ ये ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसे समझो, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की, ये आपस में क्या कर रही होंगी? इंटरेक्शन कर रही होंगी। देखो ओवरलैप तो नहीं कर सकती हैं, तो ये जब पास आती हैं तो ये क्या हो जाती है? बैंड होती हैं। इसी बैंड से क्या पैदा हो रहा है? फोर्स। बात समझ रहे हो? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यार। जो ये तो हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मैग्नेट के अराउंड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बॉडी के अराउंड है, ठीक है जी। चार्ज बॉडी के अराउंड है। मान लीजिए ये कोई आपकी चार्ज बॉडी है, इसके आसपास एक रीजन होगा। इसके आसपास क्या होगा यार? एक रीजन होगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पर रीजन है? कुछ नहीं करना आपको ब्रह्मांड में से एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, आपकी मर्जी, वो उठा कर ले आओ। इस चार्ज को उठाकर जैसे जैसे आप यहाँ लाओगे तो इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अच्छा इस चार्ज को बोलते हैं यार टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज। तो लैब वैब में करते हैं ना, टेस्ट करते हैं, है ना जी। तो वैसे समझो ये टेस्ट चार्ज बोला जाता है। यार ये टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आपने टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं? अच्छा, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो समझ लो कि जो टेस्ट चार्ज है ये एकदम नुन्नू सा चार्ज है। ये तो बहुत बड़ा हो गया उसके कंपैरिजन में। टेस्ट चार्ज एकदम नुन्नू सा चार्ज है। कैसा चार्ज है? नुन्नू सा चार्ज है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, जब मैं इसको उठाकर यहाँ ला रहा हूँ, मान लीजिए इस रीजन में आ गया। कहाँ आ गया? इसके रीजन में आ गया। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा। कौन लगाएगा? ये भैया लगाएंगे। अभी कूलम्स लॉ पढ़ कर आए थे हम। बात समझ रहे हो? कितनी डिस्टेंस है? आर समझ लेते हैं। तो फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। अभी कूलम्स लॉ में तो पढ़ा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स लगेगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। ये फोर्स लग क्यों रही है? याद है ना, अभी मैंने बताया था मैग्नेट, जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इनकी पास आ रही हैं आपस में। तो एक समय पे क्या होगा इनके बीच में? तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा, है ना। तो वैसा ही है, ठीक है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो अभी जो मैंने कूलम्स लॉ जो पढ़ा था, जो फोर्स लगती है वो क्यों लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा, उसको ई पर बार, मतलब सॉरी ई पर वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी सब लिखेंगे हम, अभी तो समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, तो जो ये फोर्स लग रही थी इनके बीच में, कूलम्स फोर्स जो लग रही थी, वो क्या किस रीज़न से लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है, समझ लो ना। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसे ही इस चार्ज पर ये भी एक फोर्स लगा रहा था, पिछले लेक्चर में देखा था। तो इस चार्ज पर Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लग रही है। लग क्यों रही है? Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है। बात समझे?
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी चार्ज बॉडी के अराउंड इन विच अ टेस्ट चार्ज फील अ फोर्स। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फील अ एक्सपीरियंस अ फोर्स, फील करेगा एक फोर्स। ठीक है जी, किसकी वजह से? इस भैया की वजह से। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around a charge body in which a test charge कॉपचे में लिख लो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये जो चार्ज है कैसा था? बहुत छोटा, बहुत नन्नू सा चार्ज है। ठीक है, इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है जी, एक्सपीरियंस अ फोर्स। दैट reason is known as electric field। इसी रीजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए ना? इसके चारों तरफ समझ लो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कोई अदर चार्ज स्मॉल क्वांटिटी का क्यों लेते हैं ये भी समझा देंगे। स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज अगर मैं इसके पास लाऊं तो इस पर एक क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। बात समझ गए? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें। चलिए जी शुरू करें इसके। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने देखा क्या होता है? एक चार्ज के अराउंड एक रीजन जहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं रखूँ तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और क्यों होगा? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। इस पर बात समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये क्या है यार? ये कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ना कि ये चार्ज बॉडी है, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और वो जो फोर्स है वो क्यों है? कि ये फोर्स क्यों है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये झेल रहा है, मतलब ये फील कर रहा है। बात समझ गए ना? इसकी वजह से फोर्स लग रही है इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर। अच्छा, अब ये भी समझ लेता है। अभी जैसे मैंने बताया टेस्ट चार्ज ही क्यों, क्या है ये टेस्ट चार्ज? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। क्यों लेते हैं पहले इसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल ही क्यों लेते हैं। ठीक है, देखो सुनो, मान लो ये चार्ज है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल चार्ज ही लेता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा हो, ऐसे समझो, तो यार एक बात बताओ, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ये कितनी लगा रहा है। अगर इसके बगल में मैं एक नॉर्मल साइज़ का चार्ज लिया, छोटा ना नुन्नू सा चार्ज नहीं लाता हूँ, बट थोड़ा बड़ा ही लाता हूँ, तो एक बात बताओ यार, ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो टूवर्ड हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अवे हो जाएगा। जैसे जैसे अगर ये मान लीजिए अवे जा रहा है तो ये दूर जैसे जा रहा है, तो इसकी जो फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, वो भी ये कम फील करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो, मान लो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये दूसरी मैग्नेट है, मैं इसको ला रहा हूँ। ठीक है, इस मैग्नेट को उसके पास लाया हूँ, तो ये आपस में एक फोर्स लगाएंगे। जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा तो ये दूर भागेगा, जैसे जैसे पास लाऊंगा और दूर भागेगा। ये बात समझ रहे हो? तो
तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो इसकी फील्ड यहाँ पर रीजन पे ये कम फील करेगा या नहीं करेगा? इमेजिन हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज लाने का पर्पज़ ही ये है कि ये इस पर इफ़ेक्ट ना डाले, ये स्मॉल चार्ज इस पर इफ़ेक्ट ना डाले, ये अपनी पोजीशन पे ही रहे, हिले ना यहाँ से। इसकी वजह से इसकी पोजीशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम छोटा सा लाते हैं। बस समझे? चलो आगे बात करें। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, मतलब जैसे मैंने बोला यार ये फोर्स है, हाँ ये फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी, तो जो वैल्यू है, बात समझ रहे हो, वही है इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने से पहले और इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले सॉरी, कूलम्स लॉ आपने देखा था, क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही देखा था। अच्छा, मान लीजिए यही जो हमारे पास सेटअप है, ये चार्ज है, ये सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज में लिया था ब्रह्मांड से उठा के यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए आर है, ठीक है। अब मैं यही चीज़ इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहा हूँ, कितनी है, कूलम्स लॉ ने बताया था हमें। तो यहाँ पर कर देते हैं F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अच्छा बच्चे ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फील हो रहा है, इस पर, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को ही अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये तो सेपरेट कर दो इसको, क्योंकि किस पर फील हो रहा है, क्यू नॉट पे हो रहा है ना, तो इसको तो उठा के साइड में कर दो ज़रा 2 मिनट। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, बस समझ रहे हो, उसके ऊपर फोर्स, ठीक है। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बताया ना अभी, फोर्स इस पर फोर्स इसकी वजह से जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इधर से, बात समझ रहे हो, इसी की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे फोर्स, अगर मैं फोर्स को डिवाइड कर दूँ क्यू नॉट से, तो यही वैल्यू मिलेगी के क्यू बाय आर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई? एक बार देख लो इसे ध्यान से, देख लिया, आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा इस कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे लिए क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट, ये कौन सा चार्ज है भाई, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई इसकी, अभी तो बोली है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज समझ रहे हो ना, क्यों ले रहे हैं,
इस चार्ज की वजह से इसकी पोजीशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये दाएं बाएं जरा सा भी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आ रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, पहले से या तो कम होंगी या तो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मान लीजिए पीछे चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जो फील हो रही होंगी अब वो कम हो चुकी होंगी। अगर ये आगे आया, ठीक है, अगर ये पोजीशन से हिलकर आगे आया तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो चुकी होंगी, अब ये ज़्यादा फील कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम छोटा चार्ज लेते हैं जिससे इसकी वजह से इसकी पोजीशन पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब पता ना, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो कैसी है यार, वेक्टर क्वांटिटी है। बस समझ गए, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, ऐसा यूनिट देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया, न्यूटन कूलम, ठीक है। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। मिटा दें, नोट कर लो यार, चलो मिटा देता हूँ। चलिए जी। अच्छा, अगर मान लीजिए पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो रेडियली आउटवर्ड होंगी बच्चे, रेडियली आउटवर्ड होंगी, है ना। अमीर है, प्लस का मतलब ऐसे समझो, अमीर है भाई, दे सकता है, बात समझे, ठीक है। अगर नेगेटिव ही तो भैया वो अमीर है तो ये क्या हो गया, बेचारा गरीब हो गया, ठीक है। तो बेचारा मांगेगा, दे दो मुझे कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, तो इसको दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, है ना जी। कैसी होती हैं, इनवर्ड होती हैं इसमें, और इसमें कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। नोट कर लो, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो जैसे हमने फोर्स निकाली थी ऐसे ही निकाल देंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप फोर्स निकाल दो और पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दो। अभी बताते हैं टेस्ट चार्ज से। मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज है, क्या है ये, सोर्स चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, ठीक है। एक यहाँ पर भैया बैठा हुआ था बेचारा, क्या बैठा हुआ था यहाँ पर, टेस्ट चार्ज बैठा हुआ था, छोटा नन्ना मुन्ना सा बैठा हुआ था। इसको पकड़ के लिया भाई तू जरा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर बिठा दिया, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जांचनी है ना कितनी है। कहेंगे भैया तू यहाँ बैठ और देख कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे ऊपर आ रही है, बता हमें। कहेगा भैया मेरे ऊपर जितना फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लो, मेरे ऊपर जितना
फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लो और मेरे चार्ज से ही उस फोर्स को डिवाइड कर दो। ये तो समझा था अभी, याद है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज ही लाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ पर किस इधर की साइड पे फोर्स लग रही होगी, कूलम फ्लो से मुझे आता है निकालना। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया, चलो इधर ही दिखता है, फोर्स कितना हो गया, k क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक ठीक है, ये फोर्स है। अच्छा, E क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको उठा के लाया था भैया, तो फाइंड कर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे ऊपर आ रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे ऊपर आ रही है, कैलकुलेट कर। तो इसी के चार्ज से तो डिवाइड, जो इस पर फोर्स आएगी इसी के चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, कितनी आई मेरे ऊपर, बात समझे। ठीक, तो ये होगा के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, के क्यू बाय r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो था मैग्नीट्यूड, ये क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर में लिखना है तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, आर वेक्टर लगा दूँ, सॉरी आर कैप्स से डायरेक्शन लगा दूँ तो वेक्टर बन गया। ये उसके मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन के साथ लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, बात समझे। अच्छा, फिर से वही बात जैसे फोर्स में किया था यार, डायरेक्शन, तो के क्यू अपॉन आर, अभी आर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पर देख लो तो समझ ही गए होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं यार, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो के क्यू आर वेक्टर, ठीक है जी, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, हो गया। अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखो ये है, ठीक है। अच्छा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ग्राफ कैसा बनता है, समझ गए, समझे। जब जीरो होगा तो इन्फानाइट, और जब ये इन्फानाइट होगा तो ज़ीरो, और कर्व आएगा, समझ लो। ठीक है जी, ये हो गया आपका ग्राफ, नोट कर लो। अच्छा जी, तो चलिए अब बच्चे एक बात ना नोट करके लिखो। मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, मुझे पता है इसके चारों तरफ क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, होंगी। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की पोजीशन पे क्या होंगी, ये बात समझे, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की पोजीशन पे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ऑन पोजीशन क्या होंगी, अनडिफाइंड होंगी। ये बात को नोट करके लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ऑन पोजीशन, उसी की पोजीशन पे, दूर मतलब आगे वाली पोजीशन पे नहीं, जहाँ ये खड़ा है इसी पोजीशन पे चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होंगी, इज अनडिफाइंड। क्या होंगी जी, अनडिफाइंड होंगी, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी, अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। मैं चार्ज बॉडी हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ चारों तरफ, समझ रहे हो, ठीक है।
पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ही पोजीशन पे, मेरी पोजीशन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी पोजीशन पे क्या होंगी? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होगी। डिफाइन नहीं, कोई डिफाइन नहीं है, क्या है? अनडिफाइंड। बात समझ गए? ठीक है, नोट कर लो, मिटा दें। चलो अब हम देखने जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली। मान लो जैसे फोर्स में किया था, ये क्या है? चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर अनेक और चार्ज हैं। जैसे फोर्स किया था इस चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से इस पे, तीसरे चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, चौथे चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किया था। ऐसा ही सेम करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो चलें करते हैं। मान लो ये एक क्या है? टेस्ट चार्ज है। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज ये Q2, एक चार्ज ये Q3 एंड सो ऑन। और भी होंगे, अनेक होंगे। 3 के लिए देख लेते हैं। जैसे वहाँ पर फोर्स निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या निकाल लूँ मैं? फोर्स निकाल लो, या डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q/R²। किसी पॉइंट पर, बात समझ रहे हो? किसी पॉइंट पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा रहा होगा? Q/ दूरी R², ठीक है। तो ऐसे ही लगा लेते हैं भाई। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी, वेक्टर क्वांटिटी है, पता है हमें। अच्छा, इसकी वजह से ऐसे लगी इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1, ठीक है। ऐसा ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, जैसे फोर्स के लिए लिखा है पिछले लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, इस पर चलो, इस पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो Q0 पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? उसकी वजह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 1, मतलब उस पॉइंट पर, बात समझो, पॉइंट पर 1 की वजह से, पॉइंट पर 2 की वजह से, पॉइंट पर 3 की वजह से, पॉइंट पर 4 की वजह से, पॉइंट पर 5 की वजह से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वेक्टर सम, सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन क्या है? वेक्टर सम ऑफ दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट मतलब टेस्ट चार्ज जहाँ रखा है उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट, ठीक है जी। 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ड्यू टू 3 एंड सो ऑन। ये बात समझ गए? अब लिख देते हैं, बस आपको पता ही है कि ये किसकी वजह से? इसकी वजह से। के किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है भाई? इसकी वजह से। तो के इसी का चार्ज होगा ना, क्योंकि यही तो दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी का चार्ज लूँगा मैं। के Q1 अपॉन कितना दूर है? मान लीजिए R1, ये R2 और ये R3, ठीक है, अपॉन R1 का स्क्वायर डॉट इसका यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसके लिए भी के किसकी वजह से है भाई? तो इसकी वजह से है, तो Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डॉट इसका यूनिट वेक्टर। सिमिलरली 3 के लिए भी के Q3 अपॉन की ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन से चार्ज की वजह से है? इसकी या इसकी? भैया इसकी। तो चार्ज कौन सा लेते हैं? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरियां, ठीक है जी। R3 का स्क्वायर डॉट R3 यूनिट वेक्टर। जैसे फोर्स में किया था, सेम है एकदम डिट्टो सेम। Q1 अपॉन, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R1 का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्यूब। बात समझ रहे हो? समझ गए ना सब?
लो यहाँ पर भी कर देता है, ठीक है। अच्छा, Q2 अपॉन R3, यहाँ पर देखो R3 R2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये, बस समझ गए ना। सेम ये एंड सो ऑन। नॉट तो चलिए जी शुरू करें। अच्छा, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स सेम ही चीज़ें हैं, नाम अलग अलग हैं, है चीज़ सेम ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। क्या है ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी। ये एक मनगढ़ंत क्या है, लाइंस हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी चार्ज बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए। बात समझ गए। जो भी अभी हम ये बना रहे थे ये चीज़ें, ठीक है, ये क्या है, ये लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज बॉडी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बात समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया यार, क्या चला गया, डस्टर भी गायब हो गया मेरा, कपड़ा भी गायब हो गया, कौन लेके भाग गया, बहुत तो नहीं आ गया। चलो जी, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसकी बारी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ लिख दी है यार मैंने, क्या लिख दी है, प्रॉपर्टीज़ लिखी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लिखी है मैंने, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि हम तो देख ही चुके हैं, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो उससे रेडियली आउटवर्ड होंगी, अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ये बात, ठीक है, ओके। अच्छा, और नेगेटिव पे क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड से आ रही हैं, और एंड कहाँ हो रहा है इसका, नेगेटिव सरफेस पे, नेगेटिव चार्जेस पे, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अच्छा, दे एमिटेड एंड टर्मिनेटेड, वही बात है कि ये एमिट हो रही हैं, स्टार्ट होती है, एमिट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। कहाँ पर, नेगेटिव, और कहाँ से निकल रही है, एमिट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। अच्छा, जब ये लाइन्स टर्मिनेट होती हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चाहे ये लाइन्स टर्मिनेट हो रही हो या एमिट हो रही हो या टर्मिनेट हो रही हो, ये किस एंगल से निकलेंगी, सरफेस से, हमेशा परपेंडिकुलर। कैसे निकलेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। ये कैसे निकलती है भाई, हमेशा परपेंडिकुलर। बस समझिए, एंड भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। 90 सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस मान लीजिए हाथ ये है, सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर, बात समझ गए, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर, बात समझ रहे, परपेंडिकुलर, ये मेन है, परपेंडिकुलर। अच्छा देखो, ये तो पता ही है यार, जैसे दो चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड 10वीं में पढ़ा होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, वहाँ पर क्या रीज़न था, भूल गए, याद है, बहुत बढ़िया ना। अगर ये काट दिया इन्होंने एक दूसरे को, अगर मैं इस पर एक टेंजेंट बनाऊं, क्या बनाऊं, टेंजेंट, तो दो टेंजेंट हो सकते हैं फिर तो भाई,
इसका मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो पॉसिबल है या नहीं है? एक ही समय पे एक बंदा दो जगह कैसे जाएगा? एक ही समय पे एक ही वक्त पे एक ही बंदा दो जगह कैसे जाएगा? इम्पॉसिबल है, दो टुकड़े कर देंगे उसके, हैं? आधा शरीर उधर आधा शरीर उधर, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जैसे वहाँ था मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। ठीक है, सेम रीज़न है। ठीक है, अगर काट दिया तो क्या होगा भैया? दो डायरेक्शन हो गई या नहीं हो गई उसकी? पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात, अच्छा ये तो वही पॉइंट है, ये पॉइंट वैसे पहले होना चाहिए था ना। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं क्या बनाऊँ? टेंजेंट बनाऊँ। क्या बनाऊँ? टेंजेंट बनाऊँ। तो वो क्या शो करेगा? मान लीजिए इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है ये, ठीक है, ये क्या शो करते हैं भाई? क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पर किसकी? जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाया। पूरे की नहीं करता है, पूरे की नहीं करता है। जिस पॉइंट पर आप बना रहे हो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। मैं बोलूँ यहाँ पर बनाया, इस वाले का बताओ, गलत हो जाएगा। इस वाले का यहाँ पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा मुझे, बात समझ रहे हो ना? तो जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाया है उसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो शो करेगा, टेंजेंट। जिस पॉइंट पर आपने बनाया, मैंने इस पर बनाया तो यहाँ की डायरेक्शन शो करेगा, यहाँ की नहीं करेगा। यहाँ की क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, यहाँ की ऐसे, यहाँ की ऐसे, यहाँ की ऐसे, यहाँ की ऐसा। बात समझ गए? ठीक, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड पॉइंट की। अच्छा, इस पॉइंट में क्या है? देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबक होती है नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है और अंदर साउथ से नॉर्थ से जाती है। ये सब तो पता होगा ना, है ना? नहीं कुछ पता होगा तो आगे तो पढ़ेंगे ही। अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बाहर आउटसाइड क्या होती है? नॉन। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। इनसाइड क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल्स होती हैं और मैक्सिमम होती हैं, है ना? आउटसाइड, आउटसाइड वेरिएबल होती है, इनसाइड कांस्टेंट है। इनसाइड क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, ये बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल कर कहाँ गई? घर को गई। नॉर्थ से निकल के साउथ को। तो यार ये देखो, फिर साउथ से नॉर्थ को। तो ये कैसा बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाती हैं? लूप, क्लोज लूप बनाती हैं। पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी परपेंडिकुलर, है ना? और यहाँ पर दी एंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? दी एंड। यहाँ से क्या निकला? यहाँ से एमिट हुई, यहाँ से एमिट या स्टार्ट बोल लो। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड होगी। यहाँ से लौट कर वापस नहीं आएंगी। अगर लौट कर वापस नहीं आएंगी तो क्लोज लूप बना पाएगा क्या? बात समझे? तो क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। देखो सी, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और भी जा रही होंगी, और भी जा रही होंगी, ठीक है जी, और भी जा रही होंगी। अब मुझे इसको ध्यान से देखकर बताओ कि यार ये एकदम मक्खन की तरह जा रहा है। मक्खन, कहीं पर बीच में ब्रेक हुआ क्या? नहीं। कहीं पर भी ऐसा किया क्या? गुलू गुलू हो गया? गुलू गुलू हुआ क्या? नहीं। स्मूथ गया, स्मूथ कर्व गया, ठीक है। तो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, बात समझ रहे हो? ब्रेक नहीं होता, ब्रेक कहीं नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, कभी कभी गुलू गुलू बनाया था तो वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होती है, नहीं। कैसी होती है? एकदम स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। और कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होता है,
कॉन्टीन्यूस होता है, बस समझ गए ना, डिसकंटिन्यू नहीं होता। ये नहीं कि ऐसा करके ऐसा, वही ब्रेक वाला हिसाब, ठीक है जी। अच्छा ये देखो, लाइन्स आर डेंसर, लाइन्स आर डेंसर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर होंगी, दिख रही है यहाँ पर डेंसर, मिटा दें इसको, मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है भाई, मिल गया, छुप गया था कपड़ों के पीछे। ओके अच्छा यहाँ देखिए, अब ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन सा, इंटेंसिटी डेंसर, ठीक है यार। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें डेंसर होंगी, जहाँ पर चीज़ें डेंसर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी या मोर होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ तो मैक्सिमम होगी, पर जैसे जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी, ये बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मैं इसी से समझाता हूँ, किससे, मैग्नेट से, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, पता है ना ये बात, है ना, और फिर ऐसे घूम कर आती हैं, घूम कर, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेंसर है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिमिलरली सेम केस है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी या डेंसर होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। बात समझ रहे हो, फील हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर समझते हो ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा समझ लो ना। कोई मान लो कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पर ये इसके अंदर से पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं होती हैं, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, ठीक है। ओके, सेम पॉइंट वैसा ही है ये कि क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होंगी तो वही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोलूँ, इंटेंसिटी बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होंगी, मोर होंगी या लेस होंगी या ज़्यादा होंगी, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 लाइन बनाई है, ठीक है, ऐसी 5 लाइन ये बना दी मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि यार स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी या इनकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, डेंस पास पास हैं, डेंस हैं, सेम बात है, जितना ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है जी, बात समझ रहे हो। जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ये बात समझ रहे हो, नोट कर लो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ओल्ड टाइम में वैसे कोई मतलब नहीं है ये सब बताने का, ठीक है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यार, पुराने ज़माने में ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना जी, पर ये न्यू मॉडर्न है, जेनजीज। अच्छा, पुराने ज़माने में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बता रहे हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए आपकी सिर्फ। मान लो कभी उड़ता फिरता कुछ क्वेश्चन आ ही जाए तो ठीक है, वरना तो कुछ आता नहीं है, इससे आ गया तो ठीक है, और आ जाए तो कर देना फिर।
अगर मान लीजिए ये चार्ज है, तो अभी जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है, अभी कैसे बनाते हैं, अभी करंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही हैं, ये नया ज़माने का है। इससे पहले कैसा दिखाते थे, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले के लिए कैसा दिखाते थे, इस तरीके से। बस आपकी नॉलेज के लिए है बच्चों। ठीक है, पहले ऐसा दिखाया करते थे हम, अब ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पहले जो ये एरो, देखो दो ही चीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम होता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इस पर ये फोर्स लगाएगा, रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा रहा होगा ना, ये समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लगा रहा है। जैसे जैसे इनके बीच में दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी, फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम। इसका मतलब इस पर फोर्स अब कम लग रही है। फोर्स इस पर कम लगने का मतलब है भैया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ तक जा रही है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्योंकि फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। बात समझे? तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले जब हमने ये बनाया था, तो देखो एक तो डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड। देखो डायरेक्शन तो एरो से पता लग रही है, एरो, ठीक है जी, इधर है आउटवर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इनवर्ड होती तो माइनस चार्ज हो जाता। तो डायरेक्शन तो कौन बता देगा, डायरेक्शन कौन बताएगा, एरो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे इसका, इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, एरो से। देखो जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, एरो का साइज़ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बात समझ रहे हो, कम होता जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा, लेंथ ऑफ एरो से, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा, बिंदु बिंदु बिंदु। बात समझ गया, हाँ जी, बात समझे, ठीक। अच्छा नए वाले में इसको थोड़ा सा, या पता नहीं जो भी है, पता नहीं रीज़न, मेरे हिसाब से बढ़िया ही कर दिया, इसको बनाने में टाइम लगता है, इसको बनाने में हो गया काम। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन क्या है, एरो, एरो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, इनवर्ड होती तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब मैग्नीट्यूड की बारी। मैग्नीट्यूड कैसे बताएं भाई, मैग्नीट्यूड के लिए हमने सोचा एक काम करें, जैसे जैसे दूर होती जा रही है भैया, देखो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे दूर, इस दो को पकड़ लो, ये दो जा रही हैं, इनके बीच में क्या होता जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे जैसे पास आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पास हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होंगी,
फिर जैसे दूर जाएंगे, बीच में गैप क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। और दूर चले जाओ, और दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ, है ना जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा डिक्रीज हो गई, और गैपिंग आ गई। और जाएंगे तो और गैपिंग, और जाएंगे तो और गैपिंग। बात समझे? ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का हमने कैसे लगाया, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे हमने समझा। नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक, छुट्टू सा, ठीक है, बच्चों वाला। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किस तरीके से, यूनिफॉर्म। देखो जी, नॉन यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। IIT पूछ ले तो बात अलग है, वो पूछता भी है नॉन यूनिफॉर्म पर, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। यूनिफॉर्म का ठीक है फंडा, आप कर सकते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्की फुल्की टफ पड़ जाती है, ठीक है, ओके। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हैं आपके पास, 3 हैं, ठीक है, तीनों को देख लेते हैं। एक है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, ऐसे एक लाइन, मान लो ये डंडी है ना, डंडी, या अगर कुछ है मेरे पास मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, सॉरी, ठीक है। मान लीजिए एक डंडी है, समझ गए, डंडी, इस पर मैंने चार्ज रख दिया, अब प्लस रखो माइनस रखो आपकी मर्जी, ठीक है, हम पॉजिटिव ही रखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक डंडी है, इसकी मतलब इसके लाइन पर हमने क्या रख दिया, एक चार्ज, ये लाइन है, समझ लो ना, एक लाइन, ठीक है, लाइन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे छिड़क दिया हमने, यूनिफॉर्म, बात समझ रहे हो, तो ऐसे समझो, एक लाइन है जिस पर आपने क्या छिड़क दिया है, यूनिफॉर्म चार्ज, है ना जी, स्प्रे कर दिया, चार्ज का स्प्रे, ऐसे समझो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है यार, ये कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आप, सरफेस पे। किस पे कर रहे हो, सरफेस पे, मान लो कोई सरफेस है, बात समझ लो, कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके सरफेस पे, यूनिफॉर्मली। कैसा बच्चे, यूनिफॉर्मली, बात समझ रहे हो। अच्छा, ये मान लो वॉल्यूम में, मान लो सिलेंडर बना लूँ या स्फेयर बना लूँ, कुछ ही बना लो, ये स्फेयर है, ठीक है, क्या है ये, स्फेयर, कभी सर्कल मत समझ लेना, वरना वो तो सरफेस ही हो जाएगा, है ना। तो इसके वॉल्यूम, है ना जी, 10th में पढ़ा होगा ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत इजी था, याद करे थे फॉर्मूले, अगर याद करे थे तो भैया ढक्कन हो आप, ठीक है,
अगर सच्ची बता रहा हूँ, याद करें तो ढक्कन हो आप, समझ कर बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया है ना। 18 फॉर्मूले होंगे। स्फेयर है फुटबॉल, जैसे हवा भरते हैं ना, हवा की जगह सोचो चार्ज भर रखा है उसके अंदर, वॉल्यूम में उसकी, बात समझ गए। सिलेंडर, सॉरी ये सिलेंडर और ये स्फेयर, ठीक है। मैंने समझाने के लिए, वरना मत भी बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मैंने बताया आपको किस में है, वॉल्यूम में है। चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में। बात समझ गए ना, कहाँ है भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अब कोई डेफिनेशन पूछ ले यार, इसकी समझ तो लिया है मैंने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है जी। तो लीनियर चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो ये चार्ज कहाँ पर है, लेंथ पर है ना। किस पर है ये, एक लेंथ पर है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कहाँ पर है, पर यूनिट लेंथ पर है। बात समझे, बात समझे, ठीक है। तो चार्ज कहाँ पर है, पर यूनिट लेंथ। कहाँ पर है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा से, ठीक है जी। क्या है ये, सिग्मा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अच्छा, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। तो चार्ज कहाँ होगा भाई, चार्ज कहाँ होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस, बोले तो एरिया, ठीक है, ओके। अब ये किस पर है, वॉल्यूम में। तो चार्ज कहाँ पर है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, नोट कर लीजिए। बात समझ गए, आगे बात करें। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, मतलब किसकी, लैम्डा की, ठीक है जी। तो कितनी होगी, सॉरी मैंने सिग्मा बोल दिया ना इसका, लैम्डा, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कूलम पर यूनिट मीटर। अच्छा, हाँ जी, अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसको बताओ, इसको क्या बोलूँगे यार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ गए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट की बात करूँ तो पहले समझ लो, डेफिनेशन मुझे पता है मैंने नहीं लिखी है अभी, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो डेफिनेशन कब आएगी, डेफिनेशन कब आएगी, ठीक है जी, वो भी लिख लेंगे। अब बना लो, ये लिख तो दी, मैथमेटिकल में तो लिखी है मैंने, दिख नहीं रही, ओके। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यार, चार्ज पर यूनिट मीटर क्यूब। बात समझ गए, पर यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है जी। नोट कर लो इतना, मैं इसको फिर ऊपर रब करूँगा यार, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं रब करूँगा ऊपर, नोट कर लो। चलिए जी, उड़ा दें।
ओके, डेफिनेशन में देख लो यार। देखो डेफिनेशन तो आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, खुद से लिखा करो। जो समझा है हिंदी में अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट कर दो, हो गई डेफिनेशन यार। यही तो है पढ़ने का तरीका, हिंदी में समझो, अंग्रेजी में पेल दो। समझ गए ना? मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था, इसलिए मैंने कभी कुछ याद ही नहीं रखा कुछ भी, बस चीज़ों को अच्छे से समझा। ठीक है, चले। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। हो गया काम खत्म। लीनियर चार्ज डेंसिटी is defined as charge linear charge density is defined as equal to क्या होता है? defined as charge per unit length, charge per unit length। बात समझे? ठीक है, ओके। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस सेम जैसे उसको लिखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, बात समझिए? ठीक है, ऐसा ही सेम इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज density is defined as charge per unit volume, not